Hello, good morning, students. So now we are on Unit 2 and chapter number 6, that is about safety. साइबर सेफ्टी क्या होती है, इसके बारे में जानना है हमें. तो साइबर सेफ्टी refers to safety in cyberspace. What is cyberspace? Cyberspace is the network or the internet where so many people all around the world are connected globally. That is cyberspace. So in this vast space, the vast network, we have to be safe and we have to follow the norms and the rules of safety. So all these falls under the cyber safety. It is a wide concept than the commonly used concept in cyber crime. ये एक विस्तृत एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है देन द कॉमनली यूज्ड कंसेप्ट इन साइबर क्राइम, है ना. देन जो साइबर क्राइम्स की जो धारणा है उससे कई विस्तृत ये धारणा है. साइबर सेफ्टी इज द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना, ये सारा किसके अंदर आता है? साइबर सेफ्टी के अंदर आता है. तो वेरियस अप्रोचेस टू साइबर सेफ्टी इज फाउंडेड ऑन maintaining a positive approach about the many benefits brought by technologies. टेक्नोलॉजी से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसको मेंटेन रखना, है ना, और उसके बेनिफिट्स को यूज़ करना, ये एक जिम्मेदारी का काम है. सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल. एनकरेजिंग द पब्लिक टू आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद आईसीटी. आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिस्क हो सकते हैं, है ना, उसके साथ रिस्क फैक्टर भी है, उसको उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, उनको एनकरेज करना, ये सब इसमें आता है. पुटिंग इन प्लेस strategies to minimize and manage risk. पुटिंग इन प्लेस स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज एंड मैनेज रिस्क. रिस्क को कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज है, जो नीतियाँ होनी चाहिए, उसका पालन करना. रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम्स, है ना, और रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम्स. जो इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग प्रोग्राम्स है, उनको उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना, ये सब चीज़ें साइबर सेफ्टी के अंदर आती हैं. उसके लिए जो है वेरियस अप्रोचेस टू साइबर सेफ्टी. सेफ्टी ब्राउजिंग द वेब. सेफली ब्राउजिंग द वेब. वेब मतलब जो नेट है, आपका इंटरनेट है, उसको आप सेफ तरीके से कैसे ब्राउज करना है. ब्राउजिंग मीन्स गोइंग थ्रू दैट, एक्सप्लोरिंग दैट. तो हाउ डू वी एक्सप्लोर सेफली द वेब और द नेट? By using a combination of preventive measures and making good choices online, you can stay safe when browsing the web. By using a combination of preventive measures, है ना, अपने जो बचाव के कार्य हैं, है ना, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मेकिंग गुड चॉइसेस, और ऑनलाइन जो आपकी जो चॉइसेस होनी चाहिए वो अच्छी चॉइसेस होनी चाहिए. सो इस तरह से आप अपने को जो है वेब पे सेफ रख सकते हैं. एंड फॉलोइंग आर द सम प्रिकॉशंस फॉर वेब ब्राउजिंग. वेब ब्राउजिंग के दौरान जो आपको सावधानियां बरतनी है वो क्या क्या है? बिफोर यू स्टार्ट, अपडेट योर सॉफ्टवेयर, है ना. स्टार्ट करने से पहले अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखिए, ठीक है ना. Exploiting email and web browsing applications is the most common way hackers and malware try to gain access to devices and your
इंफॉर्मेशन। एक्सप्लॉइटिंग ईमेल के थ्रू एंड वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशंस के थ्रू हैकर्स क्या कर रहे हैं, जो हैकर्स और मैलवेयर्स हैं ना, जो वायरसेस होते हैं कंप्यूटर्स के, वो आपके जो डिवाइस हैं या आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का काम करते हैं, उसको स्टील करने का काम करते हैं, है ना, और तब उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिफोर यू स्टार्ट ब्राउजिंग द वेब बाई मेकिंग श्योर दैट ऑल सॉफ्टवेयर आर अप टू डेट, है ना। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं वो आप ये देखिए कि वो अपडेट है या नहीं है। अप टू डेट मतलब आज की डेट में जो उसका लेटेस्ट वर्जन है वहाँ तक वो अपडेटेड है कि नहीं है। इससे आपका जो है, जो हैकर्स है, वो आपको आपकी इंफॉर्मेशंस को नहीं ले पाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, प्रोटेक्ट योर वेब ब्राउज़र। यू कैन एडजस्ट द सेटिंग्स इन योर वेब ब्राउज़र टू वर्क इन अ मोर और लेस सिक्योर वे। वेब ब्राउज़र्स की जो सेटिंग्स हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, टू वर्क इन अ मोर और लेस सिक्योर वे। मोस्ट वेब ब्राउज़र्स विल गिव यू वार्निंग व्हेन दे डिटेक्ट यू विजिटिंग अ मैलिशियस वेबसाइट, है ना। अगर आप कोई मैलिशियस वेबसाइट्स जिसके अंदर जो है मैलवेयर है, अगर आप उसको विजिट कर रहे हैं तो आपको वेब ब्राउज़र पहले ही क्या कर देगा, वार्न कर देगा उसके अगेंस्ट। सो पे अटेंशन टू दीज वार्निंग्स। जब आपको इस तरह की वार्निंग मिले तो उससे आपको अटेंशन पे करना है। दे कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम malware, phishing and identity theft. Malware, phishing and identity theft, these all are the malpractices done on the web. So malware से, phishing से, identity theft मीन्स आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं और आपके जैसे पासवर्ड है या आईडीज़ हैं उसको चुराना, ये इस तरह की प्रैक्टिसेस को बोलते हैं फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। और मैलवेयर्स के थ्रू भी ये हैकर्स जो है उसको स्टील करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है साइबर सेफ्टी में। लर्न मोर अबाउट द सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑन योर ब्राउज़र, है ना। आपके ब्राउज़र पे जो सिक्योरिटी सेटिंग है उसके बारे में जानना है और उस सेटिंग्स को सही इस्तेमाल करना है, अपने अकॉर्डिंग उसको रखना है। सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी मॉडल्स आर डिफरेंट फॉर ईच ब्राउज़र्स। अलग अलग ब्राउज़र्स के जो सेटिंग और सिक्योरिटी मॉडल्स हैं वो अलग अलग हैं। विजिट द फॉलोइंग वेंडर वेबसाइट्स टू लर्न मोर अबाउट द सिक्योरिटी सेटिंग्स इन योर ब्राउज़र। अब आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, ये सारे ब्राउज़र्स के नाम हैं जिनके थ्रू आप नेट चलाते हैं। तो आप इनकी साइट्स को विजिट करके इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं कि इनको किस तरह से सही यूज़ करना है ताकि आपको कोई नुकसान न हो आप जब वेब को यूज़ कर रहे हैं। तो दिस वाज अ ग्लिम्स ऑन cyber safety. So thank you and goodbye for now.